नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 विषय हिंदी पाठ 2 लहासा की ओर पार्ट 2। लेखक राहुल सांकृत्यायन। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि लेखक अपने मित्र सुमति के साथ में लहासा भ्रमण करने के लिए गई। वहां पर सुमति जाया करता था क्योंकि उसका कार्य था बोध गया से कपड़ा लाना, उसका ताबीज बनाना और वहां के लोगों को वितरित करना। इसलिए लहासा में सभी लोग उसको जानते थे। तो लेखक उनके साथ भ्रमण करने के लिए गया तो उनको वहां ठहरने के लिए भी अच्छा स्थान मिल गया। अब आगे देखिए, डांडा थोगला से गुजरना। डांडा थोंगला यह जो स्थान है ये बहुत ऊंचा स्थान है, पहाड़ी पर ऊंचा स्थान है। इसके एक तरफ गहरी खाई है। डांडे बहुत ऊंचाई से गुजरते हैं। यहां दूर दूर तक बस्तियां नहीं है। यहां पर दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं है। इस कारण से यहां ज्यादातर चोर डकैत ये घूमते रहते हैं। यहां डाकुओं का भी भय बना रहता है। और पहले हमने पढ़ा था कि यहां हथियारों का कोई कानून नहीं था। इस कारण से लाठी की तरह बंदूक को लेकर के आम आदमी निकलता रहता था, घूमता रहता था। तो डांडा थोंगला एक ऊंचा स्थान था और उसके एक तरफ गहरी खाई थी जहां पर डाकुओं का भय बना रहता था। दूसरा मार्ग है लंगकोर को प्रस्थान। यह भी एक मार्ग है, रास्ता है लंगकोर। लेखक व सुमति दोनों थक चुके थे क्योंकि पहाड़ी पर चढ़ना, फिर उतरना, फिर चढ़ना, दोपहर हो गई थी तो थक चुके थे। अतः इस रास्ते के लिए घोड़ों की व्यवस्था की गई। 2 घोड़ों की व्यवस्था की गई। लेखक का घोड़ा धीरे चल रहा था और स्वाभाविक है, घोड़ा धीरे चलेगा तो वह पीछे रहेगा। तो सुमति तो आगे निकल गया और लेखक पीछे रह गया। और एक कारण और था, लेखक जिस रास्ते से जा रहा था वहां 2 रास्ते निकल रहे थे। अब लेखक को पता नहीं था किस रास्ते से जाना है क्योंकि सुमति तो आगे निकल गया था और वह दूसरे रास्ते पर चला गया। तो लगभग 2-3 किलोमीटर जाने के बाद उसको पता चला कि मैं तो गलत रास्ते पे आ गया। तो वह वापस आया। इस कारण वह सुमति से बहुत पीछे रह गया था। इस कारण सुमति नाराज था। लेकिन सुमति की एक विशेषता थी, वह नाराज होने के बावजूद भी तुरंत ही प्रसन्न हो जाता था। तो लेखक उससे बहुत पीछे रह गया और वहां भी सुमति के कारण लेखक को ठहरने के लिए अच्छा स्थान मिल गया और वहां भोजन की भी अच्छी व्यवस्था हो गई। शेकर विहार। शेकर विहार एक मैदानी क्षेत्र है जहां के लोग खेती किया करते हैं। तो इस मैदान में एक छोटी पहाड़ी है। इस मैदान में एक छोटी पहाड़ी है जिसका नाम है तिंगरी समाधि गिरी। तिंगरी समाधि गिरी, यहां पर एक मंदिर भी बना हुआ है। तो लेखक उस मंदिर में गया, वहां उसको बड़ी शांति मिली। तो सुमति ने लेखक से पूछा कि मैं पास के गांव में जाकर के जो गंडे हैं उनको बेचकर आता हूं। तो लेखक ने मना कर दिया। लेखक ने यह सोचकर मना कर दिया कि यह आसपास के गांव में जाएगा, क्या पता कितना समय लगाएगा, इसलिए उसने मना कर दिया। लेकिन वहीं उसे 103 हस्तलिखित ग्रंथ मिले। जो तिंगरी समाधि गिरी है वहां पर 103 हस्तलिखित ग्रंथ थे बौद्ध धर्म के। तो लेखक उन ग्रंथों को पढ़ने में लीन हो गया, रम गया। इस कारण जब
सुमति ने उससे वापस पूछा कि क्या मैं पास के गांव में जाकर के गंडे बेचकर आ जाऊं, तो उसने उसे कह दिया, यानी मना नहीं किया। तो वह पास के गांव में गंडे बेचने के लिए चला गया और लेखक जो है उन हस्तलिखित ग्रंथों को पढ़ने में लीन हो गया। इसके बाद लेखक वहां पर उन ग्रंथों को पढ़ता है, जो एक एक ग्रंथ जो है वो 15-15 शेर के थे, अर्थात 15-15 किलो वजन उनमें था, इतने मोटे मोटे वो ग्रंथ थे। लेकिन जैसे वो तो पढ़ने में रम गया और सुमति जो था वो 3-4 घंटे में ही उन गंडों को बेच करके वापिस आ जाता है। अब इस पाठ में जो शेष थोड़ा सा रह गया है वो अगले पाठ में पढ़ेंगे और इसके प्रश्न उत्तर भी हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। कहने का मतलब यह जो पाठ है यह एक यात्रा वृत्तांत है, जिसमें राहुल सांकृत्यायन अपने मित्र सुमति के साथ में ल्हासा की यात्रा के लिए गए हैं। वहां पर उन्होंने जो देखा, जो जो समस्याएं उनके सामने आई, उसका वर्णन इस पाठ में किया गया है। धन्यवाद।